ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ MR ਕਾਲਜ रोड ਤੇ आज़ादी तो ਪਹਿਲਾਂ बने डेरा बाबा बलवंत गिरी ਦੇ ਵਿੱਚ हज़ारां श्रद्धालु अपनी शरधा लैके आते हैं ਅਤੇ अपनी मंगियां मुरादां पाते हैं। ਇੱਥੇ लगातार 8ਵੀਂ गद्दी चल रही है। अज संतां ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ चुग गली ਵਿੱਚ श्री परशोत्तम चुग जी के घर के अगे धरना लाया गया। ये धरना अपने आप में अजीबो गरीब धरना सी, क्योंकि इस धरने दे विच मुर्दाबाद की बजाय जय श्री राम दे नारे लगे, डेरा बाबा बलवंत गिरी जी के नारे लगे अते कहा गया भी संतां नूं तंग परेशान करने वाले नूं कित्थे भी कोई जगह नहीं मिलती। इत्थे बोलते हुए वख-वख आगूआं ने की कुछ कहा अते धरने दे विच बोलते हुए गुरुआं ने कहा भी जेकर चुग परिवार वालों ते पुलिस प्रशासन वालों उन्होंने नजायज़ तौर पर तंग परेशान किया गया तो डेरा दे श्रद्धालु अते जूना खाड़ा दे साधु फाजिलका दे विच आके चुग परिवार के घर के अगे धरना लाणगे। स्थिति उस वेले विगड़ गई जब मौके ते पुलिस पुजी अते डेरे दे पैरोकारां वालों डेरे दे श्रद्धालुआं वालों यह कहा गया कि मामला अदालत अधीन है। इस दे बावजूद मौके ते पुलिस भेज के संतां नूं तंग किया जा रहा है। इस दे बाद स्थिति नूं संभालते हुए टैनी अरोड़ा ते शैंक पांडे ने श्री परशोत्तम चुग जी नाल गलबात की। पुलिस प्रशासन ने मौके ते गलबात की। मौके ते परशोत्तम चुग जी ने अपना गेट खोल के संतां कोलों हथ जोड़ के माफ़ी मंगी अते कहा भी जो अदालत फैसला करेगी वो दोवां धिरां नूं मंजूर होवेगा। होर उत्थे संतां ने की कुछ कहा, इस सब कुछ जानने लई साडे नाल बने रहो अते साडी पूरी कवरेज वेखो। की भावना बनेगी लोगों की, इस वास्ते चुग साहब कोई गल नहीं, जो भी गलबात हुई आपके दिल आत्मा तो फैसला लैके प्रशासन भी परेशान ना करो, अच्छे माहौल भी ना खराब करो, अच्छे ढंग के नाल बैठ के संतां दे नाल आपदा उत्थे समझौता करके भव्य मंदिर निर्माण करो, भव्य मंदिर निर्माण करो। तुसी वो बाबर सिंह जी ने ढांचा टाया सी जाके राम मंदिर का, आपा बाबर नहीं बनना, बाबर नहीं बनना, वो जय श्री राम कार सेवक बनना जिन्हें जय श्री राम करके उत्थे भव्य मंदिर निर्माण किया है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जो संतों से टकराएगा मिट्टी में मिलाएगा, जो संतों से टकराएगा मिट्टी में मिलाएगा, जो संतों से टकराएगा मिट्टी में मिलाएगा। राम बाबा जी। बाबा जी, आप धरने पे बैठे हो, क्यों बैठे हो और कहाँ बैठे हो? मैं जी मलकाना मोहल्ला परशोत्तम चुग जी के बाहर गेट के बाहर बैठे कल रात में, और 2-3 बार हो गया ऐसे। तो इन्होंने कहीं दोपहर में पुलिस को ले जा करके और वो कागज़ ले जा के कहते इसमें साइन करो, डेरा हमारे उस पर लिखो। तो 1-2 बार तो इनको भेज दिया, वापस भेज दिया। तो पुलिस को 2-3 बार ले जाके कल रात में 9 बजे ले जाके और पुलिस का साथ ले जाके हमारे ताले लगाने की कोशिश किया मंदिर में। इन्होंने परशोत्तम चुग जी ने हमारे को यही हमारी एक संत चोला धारण किए हैं। हमारे तो एक गए शंकर जी का थड़ा है, एक गया तो दूजा खड़ा है। आज हम है कोई और है। आज 8वीं गद्दी है। बाबा बलवंत गिरी जी रहे, बाबा शिवगिरी जी महाराज रहे, बाबा रामगिरी महाराज रहे, बाबा हरिओम महाराज रहे, बाबा वासुदेव महाराज रहे, बाबा ज्ञानानंद महाराज रहे, बाबा अजमेर गिरी जी रहे, और उसके बाद हम रहे हैं, अभी बैठे हैं। अगर चुग साहब को हमारी भजन पूजन इनको अच्छा नहीं लगता है और संतों का ये अपमान करना चाहते हैं तो हम तो नहीं सहते हैं। इसलिए हमने ये निर्णय किया है कि हम अपने जीते जी, हमारे को तो किसी को बिठारना ही है। तो हमारे को तो विनती है या तो परशोत्तम चुग जी संभालें। तो मैं तो ये चोला लाया हूँ, परशोत्तम चुग जी को ये चोला पहराऊँगा और ये परशोत्तम चुग जी सभी के सामने ये चोला पहन लें। मैं डेरा छोड़ के अपना भजन पहाड़ों में चला जाऊँगा। परशोत्तम चुग जी बाहर निकल जाए, कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे सदस्य मेंबर हैं और इसलिए परशोत्तम चुग जी के गेट के बाहर बैठे हैं। कोई पानी को संतों, हम लोग तो किसी के वैसे में महत्व किसी के घर नहीं जाते, उन्होंने तो हमारे को देखते ही गेट बंद कर लिया। कोई हम उनको डांग लेके मारना चाहते? हमारे तो सदस्य, हमारे तो हम बड़े हैं, अगर उम्र में बड़े हैं तो बाहर निकल के उनको वो करना चाहिए। इस तरह देखो, अगर कहना सरेआम अपमान कर रहे, गेट बंद कर रहे, कोई हम
वो तो नहीं, संतों की यहाँ पर भजन पूजन ही करने आए हैं। क्योंकि या तो परसोत्तम चुग जी वहाँ पर डेरा संभालें और एक चोला पहरे। मेरी और कोई प्रशासन से यही मांग है कि अब मेरे को अमन शांति मंदिर की भंग नहीं किया जाए। मंदिर की अमन शांति भंग होगी। एक तरफ तो कहते हैं हम हिंदू परिषद के हम मेंबर हैं और झंडा लेके कहते हैं हमको भगवा यात्रा निकालना है, हम भी निकालना है, तो इसमें क्या फिर अंतर क्या रहा? तो हमारी तो यही विनती है, परसोत्तम चुग जी बाहर निकलें और चोला धारण कर लें। हमारी कोई आप यहाँ बैठे, आपके वहाँ इन्होंने पुलिस भेजी, यहाँ बैठने से पहले इनसे कोई बात हुई थी? जी बिल्कुल जी, मैंने इनको ये कहते हैं हमको सेवा का काम करना है अपने कोल मंदिर में। मैंने कहा ये जो मंदिर की जमीन है, जगह है, ये शहर वासियों की, निजी की ना तो परसोत्तम चुग जी की है। हम तो 2 रोटी खाना भजन करना है। मैंने आपको बताया ही कि इतने महात्मा गए, आज हम हैं तो कल कोई और है महात्मा। इन्होंने एक नाम ले रखा है, जाप कर रखे हैं, कहते ये हमारा डेरा है। डेरा तो वो भी कहते हैं, ये बात नहीं, डेरा कहते तो डेरा तो देखो संतों के होते हैं जी, है। परसोत्तम चुग जी कहते हैं अगल से डेरे किए, तो पर डेरे तो डेरा वालों के होते हैं, संतों के होते। भजन पूजन किया, वहाँ पे समाधियाँ हैं। परसोत्तम चुग जी वहाँ पे पीछे पड़े हैं, कहते हैं वो कानो कहीं ताला लगवाते, कहीं सहन कराते हैं, दबके मार के पर्चे की धमकी देते हैं, करवा देंगे। तो ये डेरे की जो जगह है उसके कागज डेरे के नाम पे हैं या इनके नाम पे हैं? इनके नाम नहीं है जी। क्या हुआ कि बाबा जो घोघू बाबा रहा करते थे ना, वो यहाँ तो देखो नाथ संप्रदाय जो 7 अखाड़े हैं, 7 अखाड़ों में कोई सी भी संप्रदाय रह सकती है। ये तो डेरा है, कोई आया तो क्या हुआ, बाबा जी वो दूजी जो भांग होती है वो पी के बढ़िया मस्त रहते थे, मस्त मलंग। तो इन्होंने धक्के से उन्होंने सहन सुन करा लिया, इन्होंने एक ट्रस्ट बना लिया। वो ट्रस्ट नामा को लगा करके आगे करते, रजिस्ट्री इनके नाम नहीं। देखो डेरा तो फाजिल्का वासियों का, अगर मैं आज रजिस्ट्री करा दूं, कल किलाने में बैंक के चला जाऊंगा, कुछ कर दूं, तो ये काम नहीं होता। निजी किसी के नाम नहीं होती है, ना तो परसोत्तम चुग जी के नाम है, ना तो मेरे नाम है, एक डेरे के नाम है जी। जगह जो जमीन है वो डेरे के नाम है, गुरुओं के नाम चल रही। इस पर नाथ भी आते हैं, सरस्वती भी आते हैं, दास भी आते हैं, और कानो भारतीय भी आते हैं, और गिरी भी आते हैं, पुरी भी आते हैं। तो पीछे भी देखो ब्राह्मण सभा में पुरियों की जगह थी, उस समय बाबा जी ने खुद ही कहा ब्राह्मण सभा के लिए होकर एक संतों की जगह वो थी। तो इसलिए हमारे को परसोत्तम चुग जी से यही है। वहाँ तो देखो संत बैठते हैं, ऐसे तो पैंट शर्ट पहन के बनाए बैठा नहीं जा सकता। परसोत्तम चुग जी बढ़िया का उम्र भी हो गई है, अपना भजन पूजन करें। हम तो उनको अपना सदस्य बनाने आए हैं, तो हमारी तो उनके परिवार वालों से उनको आज्ञा दें। हमारी तो विनती है परसोत्तम चुग जी के परिवार वाले आज्ञा दें और हमारे साथ भेजें, और हमारे कानों डेरे में हाथ से हाथ मिला के डेरे की सेवा करें और ये चोला पहने। और अपने कोई वो नहीं है जी, अपने परसोत्तम चुग जी से निजी कोई वो नहीं है। हमारे मेंबर है, हमारे उसमें, मगर परसोत्तम चुग जी एक हमारी अमन शांति भंग कर दे। हम भजन में बैठे जी, पुलिस आ गई, हम वहाँ से उठ के आना पड़ता है जी। तो कहीं रात को देखो कोर्ट में अगर इन्होंने केस लगाया तो कोर्ट के हिसाब से लड़ लें। इन्होंने कहा ना रात को भी पुलिस का ना वो कर दिया, दिन में भी। तो ऐसा 3 बार हो गया जी, 3 बार धक्के से कहते हैं अगर आपके ऊपर पर्चा कराने या सहन करो उस पर। मैं कैसे कर दूं? मैं क्या, मेरे बाप की संपत्ति, ये फाजिल्का वासियों की है। जी, यदि इन्होंने इसी तरह करा, परेशान संतों को किया, तो झूना अखाड़ा को सूचना कर दिया गया है। अखाड़ा के संतों का आपको पता है कि नांगा साधु एक बार 10 साल पहले उतरे थे। कम से कम 10,000 साधु संत उतरेंगे यहाँ पे, अगर कहना यदि अमन शांति इन्होंने भंग किया तो 10,000 की संख्या संभावना है, उससे ज़्यादा हो जाए तो हो जाए। यदि कहना इन्होंने करा तो लगातार यहाँ पे कहना है हम बैठेंगे और प्रभु का भजन करेंगे। ओम नमो नारायण। मुताबिक करेंगे कार्रवाई। ऐसी कहना कहने आगे बह गया तुम ना पता चको ना पता सकते हैं जो कोर्ट फैसला करते साढ़े वालों कोई दिक्कत ही कोनी उनके का दी दिक्कत है यार। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जमीन। हां तो जो कोर्ट का सी ऑर्डर लगे फिर कंस्ट्रक्शन क्यों चल रही होता है? कंस्ट्रक्शन बंद हो गई उस तो बंद ही है यार, तो बंद ही कल बंद कराई जाके, आज फिर चलती भी थी सवेरे, आज सवेरे फिर कंस्ट्रक्शन चलती भी ता दा पुलिस रोक के कितने चली है। एक मिनट परमात्मा का ध्यान ही कर लो, फिर परमात्मा का ध्यान ही करो। मैं ये कही ना कोर्ट का चल मेरा कोई
ਝਗੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਥਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਦੇ ਦਿਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ, ਦੇ ਦਿਓ ਮੰਦਰ ਨੂੰ, ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜੇ ਸੀ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਐਸਐਸਪੀ ਆਫਿਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਨਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤੀ। ਕੋਰਟ ਕਿਹੜੇ ਵਜੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਬਸ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। मैं चौक साहब आपको आप सादे मेंबर हो, सादे कानो अपने वो हो, आपसे कोई हमारी वो नहीं। आपको मैंने पहले भी कहा था कि आप आके मेरे डेरे में मिलो। और एक जो मंदिर है ना, मंदिर सारा फाजिलका वासियों का ना निजी तो नहीं, ना तो मेरा निजी है, फाजिलका वासियों का है। जो कोर्ट में आपका ना मुंह में कुछ बोलते हो, अंदर से कुछ बाबा जी अपने बेटे का लंबी बात नहीं करनी है, लंबी बात नहीं करनी है, कोई लंबी बात नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, चलो जय श्री राम। ABN न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि ABN न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।